चलिए, तो अब हम लोग छत्तीसगढ़ में जितने भी विद्रोह और क्रांतियां हुई हैं उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और हम लोगों ने क्या देखा था कि 1854 को, मतलब 1854 से जो मराठा साम्राज्य है, मराठा शासन है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो समाप्त होता है। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन लागू होने जा रहा है। 1854-55 से छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन लागू होता है। तो बहुत सारे प्रशासनिक सुधार यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे कि 1855 में नागपुरी रुपया को बंद करके जो ब्रिटिशकालीन जो मुद्रा है वो लागू किया जाता है यहाँ पर। 56, 57, 58 में हम लोगों ने देखा, 57 के आसपास हम लोगों ने क्या देखा कि जो पोस्ट मास्टर जो स्मिथ है उसकी नियुक्ति की जाती है। और इसके अलावा हम लोगों ने 61-62 में क्या देखा है, 1861 या फिर 1861 में हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का निर्माण होता है, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 62 में क्या होता है, छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया जाता है। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे प्रशासनिक सुधार हो रहे हैं। जब अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेज यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे प्रशासनिक सुधार यहाँ पर किए जा रहे हैं। और भी हम लोगों ने क्या देखा था, जेल प्रशासन में भी बहुत सारा सुधार किया गया था। नए नए जो भी एसपी, डीएसपी, थानेदार वगैरह हैं, उन सब की नियुक्ति यहाँ पर होती है। ठीक है, इस प्रकार से इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा हुआ था। तो इसी में जब यहाँ पर प्रशासनिक सुधार किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में जब प्रशासनिक सुधार हो रहा है, या फिर जो नागपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पर प्रशासनिक सुधार जब हो रहा है, तो बहुत सारे रियासतों को मजबूर किया जाता है टैक्स, मतलब कि टैक्स देने के लिए। बहुत सारे रियासत, बहुत सारे जो जमींदार थे उनको टैक्स पटाने के लिए मजबूर किया जाता है। नए नए उन पर कानून थोपे जाते हैं। तो इन्हीं सबसे परेशान होकर के जो रियासत थे या फिर जो जमींदार थे, उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, और एक दो कारण और भी है जिसका कुछ अलग ही कारण है, जैसे कि सोना खान विद्रोह होकर हम लोग देखेंगे। उसका जो कारण था वो दूसरा कारण था। ठीक है, माखन बनिया के गोदाम को लूट लिया गया था, मतलब वीर नारायण सिंह ने लूट लिया था, इसलिए वहाँ पर जो भी चीज़ें आगे हम लोग उसको देखते हैं, है ना, वहाँ पर अकाल पड़ गया था, ऐसा जो भी कहानी है उसको मैं भी आपको समझाऊंगा। तो कुछ कुछ कारण अलग है, बाकी बाकी मैक्सिमम जो हम लोग यहाँ पर रीज़न देखने वाले, बहुत बहुत सारे जो कारण हम लोग देखने वाले हैं विद्रोह का, वो सब यही था कि अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेजों द्वारा मजबूर किया जा रहा था जो भी रियासत है या फिर जो भी जमींदार है, उन सब चीज़ों, मतलब उन सबको टैक्स वगैरह पटाने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मुख्य रूप से 6 विद्रोह के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें एक तो सोना खान का विद्रोह है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1856 में ये विद्रोह हुआ है। ठीक है, 1856 में क्या, सोना खान का विद्रोह हुआ है। ठीक है, ये 1856 में सोना खान का विद्रोह। ठीक है, नेतृत्व करता हम लोग क्या देखते हैं, वीर नारायण सिंह देखते हैं। ये बलौदा बाजार में एक सोना खान वाला क्षेत्र है। ठीक है, बलौदा बाजार में, इस वाले क्षेत्र में एक सोना खान नाम का एक क्षेत्र है, अभी भी है। वहाँ पर हम लोग मैं आप लोगों को चट्टान वगैरह जो मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर भी मैं आपको समझाया हुआ था कि बलौदा बाजार में एक सोना खान वाला क्षेत्र है जहाँ पर धारवाड़ क्रम के चट्टान मिलता है, ऐसा मैंने समझाया हुआ था। तो ये जो सोना खान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक जमींदार थे वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह बहुत पुराना जमींदारी था ये। जिस समय कलचुरी वंश थे, कलचुरी वंश में बहारेंद्र शाह थे उस समय, मतलब उसी समय ये जो जमींदारी है इनको प्राप्त हुआ था। किनको, ये वीर नारायण सिंह के जो पूर्वज थे उनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, बिसाई बिंझवार हम लोग देखते हैं, बिसाई बिंझवार को ये जमींदारी प्राप्त हुआ था। और उसके बाद उसके जो वंशज है, धीरे धीरे उनको ये जमींदारी प्राप्त होते होते यहाँ पर वीर नारायण सिंह को ये जमींदारी 1830 में प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से 1830 में ये जमींदारी इनको प्राप्त होता है, ऐसा टाइप का ये है। और उसके बाद ये वाले क्षेत्र में जमींदार वीर नारायण सिंह हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो इन्हीं के द्वारा वहाँ पर जो विद्रोह है वो, उसके बारे में हम लोग बात मतलब आगे हम लोग बात करेंगे। पहले इसका जो विद्रोह करने वाले कौन है, मतलब यहाँ पर जो नेतृत्व करता है वो कौन है, कब हुआ था, उन सब चीज़ों को पहले याद कर लेते हैं। तो एक 1856 में ये हो चुका है। इसके बाद 1857 में 3 विद्रोह हम लोग देखते हैं। एक तो सोहागपुर का विद्रोह है, ये कोरिया वाला क्षेत्र है। ये कोरिया वाला, ये वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सोहागपुर रियासत था इधर। तो जो सोहागपुर रियासत था, इस सोहागपुर रियासत में 1857 में विद्रोह हुआ है। ठीक है, सोहागपुर के विद्रोह के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, रंगाजी बापू थे। ठीक है, अब यहाँ पर रंग को याद रखेगा और यहाँ पर सुहाग को याद रखेगा। ठीक है, सुहाग और रंग ऐसे दोनों को रिलेट करके याद रखेंगे। ठीक है, जब शादी होता है तो जो सुहागन होती है वो पूरा रंग बिरंगा कपड़ा पहनती है, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, लाल रंग का शादी की जोड़ा पहनती है, ऐसे याद रखेंगे। तो रंग और सुहाग को ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे। इसके बाद देखो सारंगढ़ का विद्रोह। सारंगढ़ जानते हैं कहाँ पे है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ हम लोग अभी नया जिला जब देखे हैं, जांजगीर चांपा शक्ति रायगढ़ के नीचे में यहाँ पर दिखते हैं ना, ये वाले क्षेत्र में सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो सारंगढ़ भी एक रियासत था। सारंगढ़ रियासत में ये कमल सिंह
नाम के जो शासक थे उनके द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। ठीक, कमल सिंह के द्वारा यहाँ पर सारंगढ़ का विद्रोह किया गया था। ठीक है, बस नेतृत्वकर्ता को याद रखेंगे। ठीक, इन सब के लिए नेतृत्वकर्ता इंपॉर्टेंट है, आगे इनका जो भी कहानी है उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो सारंगढ़ का विद्रोह हो गया 1857 में। और एक और विद्रोह का मतलब एक संबलपुर का विद्रोह भी है जो कि 1857 में हुआ है। 3 विद्रोह है जो कि 1857 में हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो है सोहागपुर का विद्रोह, एक तो सारंगढ़ का विद्रोह, और ये संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? सुरेंद्र शाह है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना ये बहुत ज्यादा, सुरेंद्र शाह। तो ये 3 विद्रोह है जो कि 1857, संतावन और ये 57। ठीक है, 57 में 3 विद्रोह हो गया। अब 58 में देखते हैं सिपाही विद्रोह। ठीक है, रायपुर का सिपाही विद्रोह। रायपुर कहाँ है? ठीक है, यहाँ पर है, रायपुर सभी जानते हैं। तो रायपुर में क्या हुआ है? रायपुर का सिपाही विद्रोह हुआ है 1858 में। और यहाँ पर एक उदयपुर का विद्रोह है 1858 में। उदयपुर मतलब कि सरगुजा वाला जो क्षेत्र है, सरगुजा रायगढ़ वाले क्षेत्र में एक उदयपुर वाला क्षेत्र है जो कि एक पहले एक रियासत था, उदयपुर रियासत। ठीक है, जो कि 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से आकर जुड़ता है। देखो अभी हम लोग हालांकि इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि ये जो उदयपुर वाला क्षेत्र है, उदयपुर वाला क्षेत्र है, ये सरगुजा वाला क्षेत्र है, सभी बंगाल प्रांत का हिस्सा है। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा ये जो संबलपुर वाला क्षेत्र है ये है, इस वाला क्षेत्र ऐसा टाइप के। आप लोगों ने जिला निर्माण का जो घटनाक्रम है उसको देखा होगा वीडियो को अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 1905 है, 1905 में ही ये जो सरगुजा वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो हमारे छत्तीसगढ़ में आकर के जुड़ता है। और 1905 में ही यहाँ पर ये जो सारा मतलब सॉरी ये संबलपुर वाला जो क्षेत्र है ये हमारे छत्तीसगढ़ से अलग होकर के बंगाल प्रांत में शामिल होता है। मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शामिल हो रहा है, बोल रहा हूँ मतलब कि मध्य प्रांत में ना। तो ये वाला क्षेत्र हमारे मध्य प्रांत में शामिल होता है 1905 को, और 1905 को ये इस प्रकार से हमारे मध्य प्रांत से निकल करके बंगाल प्रांत में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन होता है ना 1905 में, तो मैं आपको उसको समझा चुका हूँ। बंगाल विभाजन की घटना के समय ही ये जो भी चीज़ें होती हैं ऐसा होता है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ से 5 रियासतों को निकाल के बंगाल प्रांत में डालते हैं, और 5 जो रियासत या फिर जो भी क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल होता है, ऐसा टाइप का है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि विद्रोह कब हुआ था, किसने किया था, मतलब नेतृत्वकर्ता कौन है, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। उदयपुर रियासत का नेतृत्वकर्ता कौन है? कल्याण सिंह है। इसके भाई भी होते हैं, 2 जने भाई रहते हैं, एक धीरज सिंह होते हैं और एक शिवराज सिंह होते हैं, ऐसे कुछ नाम है, दोनों को आगे हम लोग देख लेंगे। तो 3 लोग होते हैं, तीनों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। सोहागपुर में हम लोगों ने क्या देखा? रंगाजी बापू। सारंगढ़ के विद्रोह में कमल सिंह, याद रखेंगे। ठीक है, सारंगढ़ का विद्रोह कमल सिंह। अब ऐसे सरस्वती माता को याद रखेंगे, जो सारंगी बजाती हैं, ऐसे वीणा बजाती हैं, ऐसे याद रखेंगे, है ना, सारंगी ऐसे कुछ इसको याद रखेंगे, एक वाद्य यंत्र है सारंगी। और कमल, हाथ में कमल भी पकड़े रहती हैं, ऐसा टाइप से कुछ इसको रिलेट करके याद रख लेंगे। संबलपुर के विद्रोह में तो सुरेंद्र शाह को डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद के नाम से इसको जानते हैं। छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद ये सुरेंद्र शाह को देखेंगे, मतलब छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद इसको हम लोग देखेंगे। और छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद अगर पूछा जाएगा तो गेंद सिंह याद रखना ना। परलकोट के विद्रोह में 1825 में फांसी दिया गया था गेंद सिंह को, तो उसको याद रखेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद बोला जाएगा तो यहाँ पर वीर नारायण सिंह को याद रखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे हैं। 1857 मतलब 56-57 से शुरू हो रहे हैं। तो इस समय सबसे पहला जो फांसी दिया गया था, किसको दिया गया था? वीर नारायण सिंह को फांसी दिया गया था। ठीक है, तो ये है छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद, प्रथम शहीद। ठीक है, जबकि छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद बोला जाएगा तो गेंद सिंह को याद रखेंगे। जनजाति विद्रोह को जाकर देख लीजिए, वहां पर मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, रायपुर का जो सिपाही विद्रोह है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? हनुमान सिंह है। ठीक है, याद रखेंगे हनुमान सिंह। ठीक, ये है, इनको फांसी नहीं दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हनुमान सिंह को। इनके 17 साथी थे, उनको फांसी दिया गया था। आगे हम लोग उसको कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा। चलो, तो इस प्रकार से जो भी चीजें हैं यहाँ पर नेतृत्वकर्ता को और कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर ये विद्रोह हुआ है उसको याद रखेंगे। अब इसको यहाँ पर डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहला विद्रोह यहाँ पर हम लोग कौन सा देख रहे हैं? सोना खान का विद्रोह। ठीक है, सोना खान का विद्रोह, ये वाला सोना खान वाला क्षेत्र है। इस सोना खान के विद्रोह ये कब हुआ है? 1856 में हुआ है। देखो यहाँ पर जितना भी विद्रोह है ना, जैसे यहाँ पर
ऐसे इसको एक परसेंटेज जैसा बनाकर देखेंगे, ऐसा कुछ बन रहा है। यानी यहाँ पर 57 में विद्रोह, 57 में मतलब ये जो सोहागपुर वाला क्षेत्र है 57 में विद्रोह है 1857 में। फिर उसके बाद ये जो सारंगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर 57 में हो रहा है। संबलपुर वाले क्षेत्र में भी क्या 57 में हो रहा है। और 58 में, ठीक है, 58 में यहाँ पर रायपुर का सिपाही विद्रोह है। और एक और विद्रोह का मतलब कहाँ हुआ है, ये जो उदयपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पर विद्रोह हुआ 58 में। तो ऐसा टाइप से देखेंगे तो ये बढ़िया सा एक, जिसे हम लोग परसेंटेज लिखते हैं ना, ऐसे 10% ऐसे लिखते हैं, तो वैसे टाइप का कुछ बन रहा है ये, ऐसे एक सीधा लाइन बन गया और यहाँ पर 58 58 बन गया। और बीच में जो ये जो सोना खान का विद्रोह, उसको तो अलग से याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब यहीं से सोना खान के विद्रोह से ही हमको क्या करना है, ये जो जो भी कहानी है, ये विद्रोह के पीछे जो भी स्टोरी वगैरह है, उन सबको यहाँ पर हमको देखते हुए जाना है। अब यहाँ पर देखो, जो इसके पीछे का जो जितना भी विस्तार से जो हम लोग कहानी पढ़ते हैं, वो एक तो सोना खान के विद्रोह को हम लोग देखते हैं, एक तो रायपुर के सिपाही विद्रोह को हम लोग पढ़ते हैं, एक संबलपुर के विद्रोह को देखते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर कल्याण सिंह का जो विद्रोह हुआ था उदयपुर में, इन सबको देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है, सोना खान का विद्रोह है ना। सोना खान का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सोना खान के विद्रोह शुरू कर रहे हैं, तो बाकी इधर का जो भी विद्रोह वगैरह है उस सबको ध्यान नहीं देना है। अब पूरा फोकस किस में होना चाहिए, सोना खान के विद्रोह में होना चाहिए। देखिए, तो सोना खान के विद्रोह को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा इसके पीछे का बैकग्राउंड को समझिए। ये जो सोना खान वाला जमींदारी है, सोना खान वाला जो जमींदारी है यहाँ पर है, ये वाले बलौदा बाजार में यहाँ पर सोना खान का जमींदारी वाला क्षेत्र था। तो जो सोना खान की जमींदारी है बहुत पुराना जमींदारी था। ये जो जमींदारी है 1900 नहीं, ये 1490 के आसपास से जमींदारी यहाँ पर चलते आ रहा है। जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन चल रहा था, कलचुरी शासक एक बहारेंद्र साय थे। तो बहारेंद्र साय जो थे, उन्हीं ने ये सोना खान के जमींदारी वाले क्षेत्र को, यहाँ पर जो प्रथम जो जमींदार थे उनको दिया था। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक बिसाई बिंझवार नाम का आदमी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, बिसाई बिंझवार। ठीक है, बिसाई बिंझवार, बिसाई बिंझवार कौन है, ये वीर नरसिंह जो यहाँ पर देखने वाले हैं इसके पूर्वज हैं। ठीक है, ये बिसाई बिंझवार 1890 के आसपास ये मतलब ये घटना है जिस समय बिसाई बिंझवार को ये जमींदारी वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ। किसने दिया, कलचुरी वंश के जो बहारेंद्र शाह जो शासक थे उन्होंने दिया। बिसाई बिंझवार हमेशा सैन्य सहायता किया करते थे। बिसाई बिंझवार कलचुरी जो शासक थे उनको हमेशा सैन्य सहायता किया करते थे। तो इसी सैन्य सहायता के बदले ये जो बिसाई बिंझवार है, इनको ये वाला जो जमींदारी है, मतलब कि सोना खान की जो जमींदारी है, इनको दिया गया था। ठीक है, और ये कर मुक्त जमींदारी था, यहाँ पर उनको कोई भी टैक्स नहीं पटाना पड़ता था पहले। हालांकि ये जिस समय कलचुरी वंश थे उस समय कलचुरी वंश को सैन्य सहायता किया करते थे। ठीक है, तो बिसाई बिंझवार की जमींदारी है ये 1490 में इनको ये प्राप्त हुआ था। जो कलचुरी वंश का शासक है बहारेंद्र शाह, उन्होंने ये जो जमींदारी वाले क्षेत्र है इनको दिया था। ठीक, इनको दिया था बिसाई बिंझवार को। तो पहले जमींदार कौन बन गया, बिसाई बिंझवार। अब बिसाई बिंझवार के बाद और भी जो उसके जो वंशज आते गए, ठीक है, जैसे कि एक दो नाम बता दे रहा हूँ। एक राम राजे था, एक राम साय था। ठीक है, राम राजे, राम साय। उसके बाद यहाँ पर ये वीर नारायण सिंह वगैरह। तो धीरे धीरे करके उसके जो और भी जो वंशज है वो धीरे धीरे यहाँ पर जमींदारी वाले क्षेत्र को संभालते हुए आ रहे थे। तो इसी क्रम में यहाँ पर अब ये जो वीर नारायण सिंह है, इनको जमींदारी यहाँ का प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब इनके जैसे ही पूर्वज धीरे धीरे समाप्त होते हैं, यहाँ पर वीर नारायण सिंह क्या बनते हैं, जमींदार बनते हैं। वीर नारायण सिंह बनते हैं जमींदार 1830 में। ठीक है, 1830 में वीर नारायण सिंह क्या बनते हैं, यहाँ के जमींदार बनते हैं। ठीक है, देखो 1490 में इनको जमींदारी वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ है कलचुरी वंश के समय, और तब से लेकर के यहाँ पर जमींदारी इस प्रकार से धीरे 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 चलते हुए आ रहा है। तो ये जो वीर नारायण सिंह है, इनको जमींदारी वाला क्षेत्र प्राप्त होता है 1830 में। यहाँ पर जमींदारी बन जाते हैं 1830 में। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पर अभी मैं जो भी चीज़ें बताया हूँ ना, उसमें आप लोग एक चीज़ याद रखेगा, बिसाई बिंझवार को याद रखेगा। बहारेंद्र शाह ने उसको जमींदारी वाले क्षेत्र दिया था 1490 के आसपास। और उसके बाद उनके जो भी वंशज हैं, वंशज में यहाँ पर एक तो हम लोग क्या देखते हैं, वीर नारायण सिंह को देखते हैं। ठीक है, वीर नारायण सिंह, इनको प्राप्त हो गया कब, 1830 में। ठीक, ये इस प्रकार से ये हुआ है। तो ये वाला जो क्षेत्र मैंने समझाया आपको, जो सोना खान की जमींदारी है वो कर मुक्त जमींदारी है। ये जो वीर नारायण सिंह है अभी यहाँ पर जमींदार है। तो इसी समय होता क्या है, एक तो ये बहुत लोकप्रिय होते हैं, है ना, लोगों के बीच में बहुत चहेते होते हैं।
लोकप्रिय होते हैं। यहाँ सोना खान वाले क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ है लोगों को, किसी भी प्रकार से अगर कोई अकाल पड़ गया या फिर भूखमरी छा गया, फिर कुछ और हो रहा है, तो वहाँ पर हमेशा आगे आकर के वीर नारायण सिंह क्या करते थे, लोगों का सपोर्ट किया करते थे, लोगों को वहाँ पर जो भी समस्या का समाधान है वो किया करते थे। तो ये जो 1856 को जो समय है, इस समय हो जाता है अकाल, ठीक है, इस समय अकाल पड़ जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब कि जो सोना खान वाले क्षेत्र है, बलौदाबाजार वाले क्षेत्र है, वहाँ पर अकाल पड़ जाता है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है। तो लोगों को खाने की किल्लत पड़ जाती है, मतलब कि वहाँ पर अनाज की कमी हो जाती है, लोग भूख से मरने लगते हैं। तो इस प्रकार की जब स्थिति यहाँ पर हो जाता है, तो वीर नारायण सिंह क्या करते हैं, यहीं पर पास में एक कसडोल था, मतलब कसडोल अभी भी है, सोना खा यहाँ पर बलौदाबाजार में देखेंगे तो कसडोल है, ऊपर में थोड़ा सा जाएंगे तो कसडोल है। तो कसडोल में एक व्यापारी रहते थे जिसका नाम था माखन बनिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से बलौदाबाजार को ऐसे मैं बनाऊंगा, है ना, ऐसे टाइप से जो भी। तो ये वाला क्षेत्र में हम लोगों ने क्या देखा, सोना खान वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, सोना खान है। और ये वाला क्षेत्र में कसडोल है, ठीक, कुछ इधर बना लो ऐसे ऐसे कसडोल, ये कसडोल। तो ये जो कसडोल है, इस कसडोल में एक व्यापारी थे जिसका नाम क्या था, माखन बनिया था, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है माखन बनिया। तो यहाँ पर जब भूखमरी, मतलब यहाँ पर जब अकाल पड़ा है, ये सोना खान वाले क्षेत्र में जब अकाल पड़ चुका है, तो ये जो वीर नारायण सिंह हैं, ये पहुंच जाते हैं किसके पास, कसडोल के व्यापारी माखन बनिया के पास, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से वीर नारायण सिंह किसके पास जाते हैं, कसडोल के व्यापारी जो माखन बनिया है उनके पास जाते हैं, और उनके गोदाम से अनाज को मांगते हैं, मतलब अनाज को उधार में मांगते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर लूटने वाला जो कहानी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसको ध्यान नहीं देना है। अनाज को पहले क्या करते हैं, वो उधार मांगते हैं कि आप अनाज दे दीजिए, जैसे ही हमारे पास जैसे ही अनाज हमारे पास हो जाएगा तो हम आपको उसका जो भी है ब्याज समेत आपको वापस कर देंगे, ऐसा बोल करके। तो प्यार से मांगने के लिए जाते हैं कौन, वीर नारायण सिंह किसके पास जाते हैं, माखन बनिया के पास जाते हैं। कसडोल के जो व्यापारी है माखन बनिया, उनके पास जाते हैं और मांगते हैं। लेकिन माखन बनिया इतना दुष्ट किस्म का आदमी रहता है, इतना मतलब कि लालची रहता है, वो देने से मना कर देता है। मतलब यहाँ पर जो अनाज है उसको देने से वो क्या कर देता है, मना कर देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी अनाज आपको नहीं दूंगा, ऐसा बोल करके। तो इस बात से गुस्सा होकर के जो वीर नारायण सिंह हैं, वो उसके अनाज को लूट लेते हैं, ठीक है। अनाज में पहुंचते हैं और उसके गोदाम से, मतलब उसके गोदाम में जितने भी अनाज रहते हैं उसको लूट करके जनता में बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, अनाज को लूटेंगे और लूट करके जितने भी वहां पर जनता है उन सब में बांट देते हैं, ऐसा करते हैं कौन, वीर नारायण सिंह। तो जब ये होता है तब ये माखन बनिया पहुंच जाते हैं कहाँ, रायपुर। वहां पर अब जो भी अंग्रेज अधिकारी बैठे हुए हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था, जो चार्ल्स इलियट है उसकी नियुक्ति हो चुकी है, डिप्टी कमिश्नर वहां पर चार्ल्स इलियट बैठा हुआ है। तो अब चार्ल्स इलियट क्या करता है, कैप्टन स्मिथ को बोलता है कि जाइए और जो वीर नारायण सिंह है उनको पकड़िए, ऐसा बोल करके। अब मतलब जो अंग्रेज हैं वो आते हैं किसको पकड़ने के लिए, वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए आते हैं। मतलब वीर नारायण सिंह ने क्या किया है, जो कसडोल के व्यापारी माखन बनिया है उसके गोदाम को लूटा है, तो इस जुर्म में क्या करते हैं, आते हैं वीर नारायण सिंह को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक। कौन करेंगे, अंग्रेज पकड़ने की इसको कोशिश करेंगे। तो उसी समय जो वीर नारायण सिंह है वो जो संबलपुर वाला क्षेत्र है वहां पर रहते हैं, उस वाले क्षेत्र में रहते हैं, और वहां से उसको पकड़ करके फिर रायपुर के जेल में ले जाकर के बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है देखेंगे, यहाँ पर 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी लिखा हुआ है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह का क्या हो रहा है, गिरफ्तारी, ठीक है। ये तो एग्जाम में पूछा गया था कि जो वीर नारायण सिंह है उनका प्रथम गिरफ्तारी कब हुआ था, ठीक है। उनका जो उनको पहली बार जब गिरफ्तार किया गया था वो कब किया गया था, 1856 में किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर कहीं कहीं पे 24 अक्टूबर रहता है, तो कहीं कहीं पे 24 अगस्त रहता है ना। एक दो बुक मैंने चेक किया तो ऐसा टाइप का पूछा, लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया था इसको नहीं पूछा गया था, इसको पूछा गया था 1856 में क्या हुआ था, वीर नारायण सिंह की प्रथम गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है, 1856 में, ध्यान में रखेंगे। तो ये वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी ये होती है और उसको रायपुर जेल में ले जाकर के बंद कर देते हैं, ठीक है। रायपुर जेल में ले जाकर क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर जो 1857 के आसपास हम लोग जानते हैं, 1857 में हम लोग क्या देखते हैं कि जो
1857 की क्रांति वो शुरू हो रहा है। 1857 की क्रांति वहां पर अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। तो इस समय रायपुर में बहुत सारे जो भारतीय जो भी सैनिक थे वो लोग सहायता करते हैं वीर नारायण सिंह का, उसको वहां से भगा, मतलब कि वहां से उसको फरार होने के लिए, मतलब वहां से उसको जेल से भागने के लिए उसकी सहायता करते हैं। और वीर नारायण सिंह जेल में सुरंग बना करके, ठीक है, वीर नारायण सिंह क्या करते हैं, जेल के दीवार में सुरंग बना करके वहां से निकल जाते हैं, ठीक है, वहां से फरार हो जाते हैं। और सहायता किसने किया था, जो भी वहां पर ब्रिटिश जो मतलब सॉरी जो हमारे भारतीय जो सिपाही थे उन लोगों ने सहायता किया था किसका, वीर नारायण सिंह का। और वीर नारायण सिंह वहां से सफलतापूर्वक जेल से फरार हो जाते हैं, मतलब रायपुर जेल से वो वहां से निकल करके चले जाते हैं। अब जैसे ही वो रायपुर जेल से निकलते हैं उनको पता है कि अभी तो ये जो क्रांति है 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उनको ये भी पता था कि अंग्रेज दोबारा उसको पकड़ने के लिए आएंगे ही, है ना, अंग्रेज उसको मतलब वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए दोबारा तो आएंगे ही। तो इसलिए वो क्या करते हैं, 500 सैनिकों का दल इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, मतलब वहां पर जाते हैं और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और एक अपना खुद का सैनिक बनाते हैं जिसमें लगभग 500 सैनिकों का एक दल वो गठित कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 500 सैनिकों के दल गठित करते हैं और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, लोहा लेने की ठान लेते हैं, मतलब अब अंग्रेजों से बदला लेना है या फिर जो भी अंग्रेजों से युद्ध करना है, उनको सामना करना है, सब बोल करके 500 सैनिक वो तैयार कर लेते हैं। और वो अंग्रेज से लड़ने के लिए, मतलब कि जब इसको दोबारा पकड़ने के लिए आएंगे, वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए तो आएंगे ही वो लोग, क्योंकि जेल से फरार हो चुका है। तो पहले से वीर नारायण सिंह क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, 500 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, 500 सैनिकों का एक दल वो गठित करके वहां पर तैयार रहते हैं। कहाँ पे, सोना खान वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो सोना खान वाले क्षेत्र में ये वीर नारायण सिंह एकदम तैयार हैं, ठीक है, आने दो अंग्रेज को, हम देख लेंगे, निपट लेंगे, ऐसा बोल करके। ठीक है, लेकिन इसको मैं यहाँ से मिटा करके मैं थोड़ा सा नीचे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे का थोड़ा और कहानी आपको बताना पड़ेगा। ठीक, ऐसे बलौदा बाजार मानकर चलो। और है ना, हालांकि मैप सही से बना नहीं है। ये वाले क्षेत्र में क्या चीज़ है, सोना खान है। ठीक है, ये हो सकता है छुप गया होगा मेरे पीछे, थोड़ा ऐसे करके देख लीजिए। ठीक है, ये सोना खान है। यहाँ पर कसडोल का जो व्यापारी है वो है माखन बनिया। है ना, कसडोल के व्यापारी माखन बनिया। आसपास में भी, अब जैसे अभी हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अंग्रेजों की सहायता करते हैं, उनको हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे मैं इसको आपको बताऊंगा। तो देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहे, वीर नारायण सिंह 500 सैनिकों का दल इकट्ठा करके वहां पर तैयार रहते हैं। ठीक है, आने दो, अंग्रेज जो भी हमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, कैप्टन स्मिथ उसको पकड़ने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तो ये रायपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है, रायपुर वाले क्षेत्र में, इधर रायपुर वाला क्षेत्र है, वहां से इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं सोना खान की ओर। ठीक है, जो भी जो कैप्टन स्मिथ है अपने सैनिकों के साथ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं सोना खान वाले क्षेत्र में वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए। ठीक है, जो कैप्टन स्मिथ है वो आगे बढ़ते हैं। तो अब जब इस प्रकार से निकलते हैं तो इनको पता है, कैप्टन स्मिथ को पता है जो वीर नारायण सिंह है बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, और वो 500 लोगों का मतलब 500 सैनिकों का वहां पर दल उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, ऐसे बोल करके उनको पहले से मालूम है। ये क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और आसपास के जो लोग हैं उनसे सहायता मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आसपास के जो लोग, मतलब कि जो जो वीर नारायण सिंह से जो जलते थे, जो उसके विरोध में रहते थे, वैसे वैसे लोगों को पकड़ करके क्या किया, उनसे सहायता मांगना शुरू कर दिया। तो कैप्टन स्मिथ जब इस प्रकार से इधर जब पहुंचते हैं तो आसपास में बहुत सारे लोग, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या देखते हैं, एक हम लोग देखते हैं देवरी वाला क्षेत्र। ठीक है, ऐसे देवरी, ठीक है, ये देवरी, यहाँ पर देखो सबका नाम लिखा गया है, देवरी है, फिर भटगांव है, फिर बिलाईगढ़ है से। तो ये देवरी वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये देवरी के जो जमींदार थे उनसे सहायता मांगते हैं। ठीक है, इधर शिवरी नारायण वाला क्षेत्र है, शिवरी नारायण के जो जमींदार हैं उनसे सहायता मांगते हैं। इधर बिलाईगढ़ वाला क्षेत्र है, इस प्रकार से, तो बिलाईगढ़ के जमींदार थे उनसे सहायता मांगते हैं। इधर और ऐसे, यहाँ पर क्या है, अभी तो फिलहाल देखो सारंगढ़, ये जो बिलाईगढ़ है इस प्रकार से सारंगढ़ वाले क्षेत्र में चला गया ना, सारंगढ़ बिलाईगढ़ हम लोग पढ़ते हैं, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ अलग से अभी जिला बन चुका है। लेकिन यहाँ पर जो बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में बनाया हूँ, ये पुराने वाले मैप के आधार पर बनाया हूँ ना। ऐसे, तो
ठीक है, चाहे तो आप इसको इतना ही बना सकते थे, है ना, इधर को सारंगगढ़ में इस प्रकार से आपको शामिल कर देना है। चलिए, तो ये बिलाईगढ़ हो गया। और इसके बाद और क्या है, एक कटंगी याद रखने से। देखो क्या क्या है, अच्छा एक भटगांव भी है ना, तो यहाँ पर पहले भटगांव को लिखो, ये भटगांव है, और एक और लिखो यहाँ पर कटंगी वाला क्षेत्र, ऐसे कटंगी। तो ये देवरी, भटगांव, बिलाईगढ़, कटंगी और शिवरीनारायण, ये 5 क्षेत्र ऐसे होते हैं, मतलब कि 5 क्षेत्रों में जो लोग थे, जैसे कि यहाँ पर देवरी, भटगांव और बिलाईगढ़ के जो जमींदार थे, और कटंगी और शिवरीनारायण में वहाँ पर जो भी जो लोग थे, उनसे सहायता मांग कर, लोग मतलब कि वहाँ पर कुछ ऐसे मुखिया टाइप के जो लोग होते थे, उनसे सहायता मांग करके ये जो वीर नारायण सिंह, इनको पकड़ने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। कौन? कैप्टन स्मिथ। तो कैप्टन स्मिथ किसका किसका सहायता ले रहे हैं, मतलब कौन कौन सहयोग कर रहे हैं कैप्टन, मतलब कि वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए, वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए कौन कौन सहायता कर रहे हैं? देवरी है, मतलब देवरी के जमींदार, शिवरीनारायण के जमींदार, बिलाईगढ़ के जमींदार, भटगांव के मतलब भटगांव के जमींदार, और यहाँ पर कटंगी। ठीक है, हालांकि जमींदार यहाँ पर नहीं, जमींदार देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये वाले क्षेत्र के जमींदार हैं, देवरी है, भटगांव है, बिलाईगढ़ है, यहाँ के जमींदार, और बाकी जो कटंगी और शिवरीनारायण है, वहाँ के जो मुखिया जो लोग थे उनसे। ठीक है, यहाँ पर उसको नाम लिखना जरूरी नहीं, हालांकि नाम दिया हुआ था बुक में, लेकिन मैं नाम को नहीं लिखा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट वो नहीं है। एग्जाम में जो पूछा गया है सिर्फ इतना ही पूछा गया है ना, इसकी जगह का नाम बस पूछा गया है, तो उतना ही पूछा जाएगा, आगे नहीं पूछा जाएगा। तो इन सभी लोगों से जो कैप्टन स्मिथ है वो सहायता मांगते हैं। ठीक है, और ये लोग सहायता करते भी हैं वीर नारायण सिंह को पकड़वाने के लिए। तो जब कैप्टन स्मिथ पहुंचते हैं सोना खान वाले क्षेत्र में, इस प्रकार से जब घूम फिर करके पहुंचते हैं इधर से, तो इससे पहले जो सोना खान के जमींदार हैं वीर नारायण सिंह, वो प्लानिंग करके बैठे रहते हैं। प्लानिंग करके ये बैठे रहते हैं कि जब आएंगे तो इस प्रकार से जो भी युद्ध वगैरह होगा, ऐसा टाइप से प्लानिंग करके बैठे रहते हैं। तो उस सोना खान वाले क्षेत्र में जितने भी जो ग्रामीण जो लोग थे, उनको भी वहां से मतलब खाली करा करके दूसरे जगह में ले जा करके वो सुरक्षित उनको कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कैप्टन स्मिथ पहुंचता है सैनिकों के साथ, तो ये बहुत बर्बरतापूर्वक वहाँ के गांव को, वहाँ के जो घर हैं उनको आग लगाना शुरू कर देते हैं, वहाँ के, ठीक है, गांव को, घरों को आग लगाना शुरू कर देते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हैं वीर नारायण सिंह, और उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा जनहन, जो भी जनधन है उनकी हानि हो रही है, बहुत सारे लोगों के घर जल जा रहे हैं, बहुत सारा जो वहाँ पर जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण में और जो भी चीज़ें हैं उनको जला दिया जा रहा है, आग लगा दिया गया, पूरा गांव को आग लगा दिया जा रहा है कैप्टन स्मिथ के द्वारा। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं वीर नारायण सिंह को लगता है कि बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हो रही है उनके वजह से। तो क्या करते हैं, वीर नारायण सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, तो आत्मसमर्पण कर देते हैं, कब करते हैं? 2 दिसंबर 1887 को। ठीक है, 2 दिसंबर 1887 को आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, आत्मसमर्पण क्योंकि आपको समझ में आ गया कि वहां पर जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, मतलब इस प्रकार से उनके दिमाग में विचार आता है, इसलिए। चलिए, तो अब यहाँ पर आत्मसमर्पण जब किया जाता है तो कैप्टन स्मिथ क्या करते हैं, उनको पकड़ करके, वीर नारायण सिंह को पकड़ करके रायपुर ले जाते हैं, और 10 दिसंबर 1857 को उनको फांसी दिया जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो रायपुर जब ले जाते हैं तो जो वहाँ पर जो चार्ल्स इलियट है वो उनको फांसी की सज़ा सुना देते हैं। ठीक है, वीर नारायण सिंह को फांसी की सज़ा सुना देते हैं, और 10 दिसंबर 1857 को उनको क्या किया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक, ऐसा कुछ हुआ था। जब यहाँ पर जो कैप्टन स्मिथ है जब ले जाते हैं, ठीक है, ये जो सोना खान वाले क्षेत्र है यहाँ से इस प्रकार जब इसको रायपुर लेकर के जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसको रास्ते भर घसीटते हुए, ठीक है, रास्ते भर उसको घसीटते हुए लेकर के जाते हैं, और वैसे भी वो अधमरा हो जाते हैं, इतना बर्बरतापूर्वक उनको घसीटा जाता है कि वैसे भी वो अधमरा हो जा रहते हैं, और ले जा करके रायपुर में एक जय स्तंभ चौक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, जय स्तंभ चौक। इसी जय स्तंभ चौक में सरेआम लोगों के सामने उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। और बचपन में आप लोग पढ़े भी होंगे कि ये जो वीर नारायण सिंह है, इनका खौफ इतना ज़्यादा था अंग्रेजों के अंदर। ठीक है, अंग्रेजों के अंदर इतना ज़्यादा डर था वीर नारायण सिंह को लेकर के कि उनको फांसी पे लटकाने के बावजूद भी उनको ये डर रहता है कि कहीं ये जिंदा ना हो जाए। इस वजह से वो उसको फांसी में लटकाने के बाद भी क्या करते हैं, तोप से उड़ा देते हैं। ठीक है, फांसी में तो लटकाते ही हैं, लोगों के सामने पूरा सरेआम उसको फांसी लटका दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या करते हैं, उसको तोप से उड़ा देते हैं। ठीक, ऐसा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा, लेकिन फिलहाल वो ऐसे एग्जाम में नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनता है।
बस हल्का फुल्का स्टोरी को जानने के लिए आपको वहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे इस प्रकार से हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, 3-4 डेट में आपको समझाया, कौन कौन सा डेट मैंने आपको बताया और कौन कौन सा क्षेत्र बताया जहाँ पर मतलब जहाँ के लोगों ने यहाँ पर वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए सहायता किया था। देखो, सबसे पहले हम लोग ने क्या समझा कि जो वीर नारायण सिंह हैं, ठीक, वो तो जमींदार है कहाँ के, सोना खान के। ये क्या करते हैं, कसडोल के एक व्यापारी है ना, यहाँ पर कसडोल है, कसडोल के व्यापारी माखन बनिया के गोदाम को लूट लेते हैं। क्यों लूटते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनता को भूख से मतलब भूखमरी से बचाना है, वहाँ पर अकाल पड़ गया है, अकाल पड़ गया है। अकाल पड़ने की वजह से कसडोल व्यापारी के पास जब गए थे वीर नारायण सिंह अनाज मांगने के लिए, तो अनाज देने से मना कर दिया गया था। इसीलिए क्या करते हैं, गोदाम को लूट करके वहाँ पर जनता में बंटवा देते हैं। ऐसा टाइप की जो भी कहानी है वो है। इसके बाद 24 अक्टूबर को हम लोगों ने क्या देखा, वीर नारायण सिंह की प्रथम बार गिरफ्तारी होती है। 24 अक्टूबर को वीर नारायण सिंह की पहली गिरफ्तारी होती है ना, 24 अक्टूबर 1856 को। फिर 1857 में मतलब 27 अगस्त 1857 को रायपुर जेल से वो फरार हो जाते हैं। ठीक है, जेल में सुरंग बना करके सैनिकों की सहायता से क्या होते हैं, वो फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद यहाँ पर 500 सैनिकों का दल इकट्ठा कर लेते हैं अपना। ठीक है, 500 सैनिकों का दल बना लेते हैं और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, मतलब कि अंग्रेजों से जो भी सामना करने के लिए वो रेडी रहते हैं। 2 दिसंबर को कैप्टन स्मिथ के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जनधन की हानि हो रही थी, लोगों के घर को जला दिया जा रहा था, पूरा गांव को आग लगा दिया गया था कैप्टन स्मिथ के द्वारा, इसलिए तो आत्मसमर्पण कर दिए 2 दिसंबर 1857 को। ठीक है, ये हुआ। और वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए, ठीक है, मतलब इस प्रकार जब कैप्टन स्मिथ जाते हैं तो उसको पकड़ने के लिए या फिर उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये आसपास के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, देवरी है, शिवरी नारायण है, और यहाँ पे क्या है, बिलाईगढ़ है, और फिर भटगांव है, ये कटंगी है। तो ये सभी जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो लोग मतलब वहाँ जो मुखिया होते हैं, प्रमुख जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए सहायता कर देते हैं। किसका सहायता कर देते हैं, कैप्टन स्मिथ की सहायता कर देते हैं। ठीक, तो अब 2 दिसंबर की आत्मसमर्पण कर दिए थे। ठीक है, हालांकि पकड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, उसमें स्वयं वो जाकर के आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों को वहाँ पर, अंग्रेजों की तो बस की बात ही नहीं थी उसको पकड़ पाना, चाहते तो वहाँ पर भाग सकते थे, लेकिन आत्मसमर्पण स्वयं कर देते हैं। जनधन की हानि हो रही है ऐसा बोल करके आत्मसमर्पण जब होता है तो कैप्टन जो स्मिथ है वो पकड़ करके उसको लाते हैं कहाँ, रायपुर लाते हैं, और रायपुर में चार्ल्स इलियट के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। जो डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट है वही उसके सामने लाते हैं, और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। और फिर उनको 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक में, रायपुर के जय स्तंभ चौक में उसको फांसी से लटका दिया जाता है, और लास्ट में उसको तोप से भी उड़ा देते हैं। ऐसा टाइप का होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद मानते हैं किनको, वीर नारायण सिंह को। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद कौन है, वीर नारायण सिंह, ध्यान में रखेंगे। ये सभी क्षेत्र हैं जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। ठीक है, देवरी, भटगांव, बिलाईगढ़ के जमींदार, मतलब ये सबके जमींदार, कटंगी व शिवरी नारायण से अंग्रेजों को सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक है, ये सभी क्षेत्र से अंग्रेजों को सहयोग प्राप्त हुआ था। ठीक, ऐसा टाइप का है। चलिए, तो ये वीर नारायण सिंह के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है, देखो, जैसे कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति, प्रथम जो क्रांति है वो कौन सा है, तो कौन सा है, यही है। ठीक है, 1857 की पहली जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो हुआ है विद्रोह, ये कौन सा है, सोना खान का विद्रोह है। इसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट को याद रखेंगे, वीर नारायण सिंह को फांसी कब दिया गया था, 10 दिसंबर 1857 को दिया गया था। और प्रथम बार इनको कब गिरफ्तार किया गया था, 24 अक्टूबर 1856 में किया गया था। 1856 को याद रखेंगे, क्योंकि 24 अक्टूबर की जगह कहीं कहीं पे 24 अगस्त भी देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ तक 24 अगस्त नहीं, 24 अक्टूबर ही होना चाहिए, 24 अक्टूबर ही है वो। इसके बाद क्या पूछा जाता है, कैप्टन स्मिथ के सामने आत्मसमर्पण इन्होंने कब किया था, तो ये किया गया था। इससे भी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, ये जो जितने भी जो सहयोगी हैं, अंग्रेजों के जो सहयोगी हैं, अंग्रेज को किसने किसने सहायता किया था, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब कि अंग्रेज को कहाँ कहाँ से सहायता प्राप्त हुआ था, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, देवरी, भटगांव, बिलाईगढ़, ये सब के जमींदार ने सहयोग किया था। कटंगी व शिवरी नारायण से भी अंग्रेजों को सहयोग प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये सोना खान के जमींदार हमको मतलब पूरा समझ में आ चुका है, मतलब सोना खान के जो विद्रोह है वो हमको क्लियर हो चुका है।
अब इसके बाद यहाँ पर हनुमान सिंह का विद्रोह वगैरह को देखना है, और यहाँ पर सुरेंद्र साय का विद्रोह देखना है, फिर यहाँ पर कल्याण सिंह का विद्रोह को हमको देखना है। ठीक है, तो इसको इन तीनों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, है ना। इसका 2 पार्ट में बनेगा, मतलब 2 पार्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि एक ही पार्ट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जितने भी विद्रोह है कहाँ कहाँ पे हुए हैं, किसने किसने इसका नेतृत्व किया है, इन सबको अच्छे से लिख करके जैसा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है उसी प्रकार से आपको बनाना है। दक्षिण वाले हिस्से को छोड़ देना है, मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला क्षेत्र है वो सबको छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पर काकतीय वंश थे, और काकतीय वंश के समय में वहाँ पर मतलब बहुत सारे जो जनजातीय विद्रोह हुआ है, अंग्रेजों के आने, मराठों के आने की वजह से बहुत सारे जनजातीय विद्रोह वहाँ पर जो हुआ था, वो सभी विद्रोह को जनजातीय विद्रोह मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, वहाँ जाकर के उसको देखिएगा। तो इसी वाले क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ है 1857 के आसपास, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन नेतृत्व करते हैं सबको अच्छे से ध्यान में रखिए। और उसके बाद यहाँ पर जो वीर नारायण सिंह का जो विद्रोह है, सोना खान पे जो विद्रोह है, उसको आप लोग अच्छे से एक एक पॉइंट को नोट कर करके आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर माखन बनिया का नाम याद रखेंगे, है ना। कसडोल के व्यापारी कौन थे? माखन बनिया थे, जिसको वीर नारायण सिंह ने लूटा था। कब लूटा था? तो 1856 में लूटा था। ऐसे टाइप की जो भी चीज़ें हैं। चलिए, अब अगले क्लास में यहाँ पर जो सिपाही विद्रोह है, रायपुर के सिपाही विद्रोह, और यहाँ पर संबलपुर विद्रोह, ये सबको हमको देखना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। इसका कुछ क्वेश्चन भी हम लोग आगे देखेंगे। एक काम करते हैं पहले, चलो ठीक है, अगले क्लास में क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे।